Can I hold your hand? Can I hold your hand? कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। स्टोरी एंड प्रोडक्शन बाय कोमल अग्रवाल। अरे अपने रवि बाबू आ गए। रवि बाबू। प्रभात, अब क्या होगा? गॉड नोज। कहाँ है सूरज बाबू? बुलाओ तुम्हारे उस गद्दार भाई को। अब कहाँ मुंह छुपाए बैठा है वो? आपके बुलाने से पहले ही आ गया हूं मैं सूरज बाबू, और मेरे भाई पे बरसने की जरूरत नहीं है आपको। देख रहे हो भानु, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। देखिए साहब, अब जो हो गया सो हो गया। मैं मानता हूँ रवि ने होटल के अकाउंट्स में हेराफेरी की है। मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। सिर्फ शर्मिंदा? डैड ने आपके ऊपर भरोसा करके ये होटल आपको हैंडओवर किया था, और आपने क्या किया? गद्दारी की हमारे साथ। नहीं साहब, आप चाहे तो पूरे स्टाफ के सामने जूते मार ले मुझे, पर गद्दार मत बोलिए, गद्दार मत बोलिए साहब। गद्दार नहीं तो आपको क्या कहूं? आपने होटल और फार्म दोनों में होने वाले प्रॉफिट को लॉस में दिखाया। और अगर मैं उन दिनों यूएस नहीं गया होता ना, तो आप ये सब नहीं कर सकते थे। इसलिए आपने मेरी एब्सेंस का फायदा उठाया ना। जबान को लगाम दो सूरज बाबू, हमने कोई फायदा नहीं उठाया, बल्कि होटल और फार्म के बिजनेस को इतनी हाइट तक पहुंचाया। तुम चुप करो रवि, मैं बात कर रहा हूँ ना। साहब, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मैं वो सारे रुपए लौटाने को तैयार हूँ जो मेरे भाई ने हड़पे हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि आप सारे पैसे लौटा देंगे? वो रुपए मेरी मेहनत के हैं भानु भैया, मैंने खून पसीना एक करके वो रुपए कमाए हैं। तुम्हारी मेहनत की तुम्हें सैलरी दी जाती है, और अगर वो तुम्हें पूरी नहीं पड़ती थी तो तुम मुझसे कह सकते थे। मगर तुमने गलत रास्ता इख्तियार किया और हमसे गद्दारी भी की। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत और गवाह दोनों ही मौजूद है, जो मेरे एक इशारे पे तुम्हें बेनकाब कर देंगे। तू जरा बाहर मिल सूरज प्रताप सिंह, फिर मैं तुझे बताता हूँ रवि क्या चीज है। रवि! रवि, तू चल यहाँ से। डरता नहीं हूं मैं इससे। और सुन सूरज, तुझे ये थप्पड़ बहुत भारी पड़ेगा। रवि ऐसे किसी को नहीं छोड़ता है। मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देता हूं। अगर होटल का रुपया होटल के अकाउंट में जमा नहीं हुआ तो मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा। पुलिस बुलाने की नौबत नहीं आएगी साहब। मैंने इतने साल इस होटल को दिए हैं। बस एक आखिरी बार भरोसा करके देख लीजिए मुझ पर, फिर जी चाहे तो मुझे नौकरी पर भी मत रखिएगा। मैं अपने भाई के गुनाहों का प्रायश्चित करूंगा। ठीक है, अब आप इतना कह रहे हैं तो मैं आपकी बात मान लेता हूं, पर मैं आपकी भाई की शक्ल तक नहीं देखना चाहता। इनसे कहिए या इसी वक्त मेरे होटल से निकल जाए, और आप ये खबर जाके पूरी स्टाफ को देंगे। जी, आप जैसा हुक्म करें। अब रवि बाबू का तो हो गया है भांडाफोड़, और भानु जी निकाल दिए गए हैं मैनेजर की नौकरी से। अब जाकर बने हैं प्रभात होटल मैनेजर। और चलिए चलकर सुनते हैं कि फ्रांसिस क्या पट्टी पढ़ा रहा है मैनेजर प्रभात को होटल के गार्डन में। ब्रदर, आज क्या ही डालो। अरे यार, तुम तो जानते ही हो मैं कितनी बार ट्राई कर चुका हूँ, पर जब भी वो मेरे सामने आती है ना, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, जबान बंद हो जाती है, और दिमाग तो सुन्न हो जाता है, सुन्न। कम ऑन ब्रदर, बी स्ट्रॉन्ग। तुम एक लड़की नहीं पटा सकता। हमको देखो, कल ही तो मिनी को पटाया था। लेकिन उसका नाम तो जिनी था ना। क्या फर्क पड़ता है, जीनी हो या मिनी?
मेरी दार्जिलिंग तो एक ही है। ओ मैन, दार्जिलिंग नहीं, डार्लिंग डार्लिंग। दार्जिलिंग हो या डार्लिंग, मेरी तो एक ही है और वही रहेगी, मिस रोजी। तो उसको जाकर बोलो ना मैन, हमारा वीजा क्यों फ्राई करता है। लेकिन क्या कहूँ और कैसे? कम ऑन ब्रदर, अपने सूरज सर से कुछ सीखो। सीधा जाके बोल डालो इंग्लिश में, वो भी स्टाइल से। लेकिन मुझे तो इंग्लिश आती नहीं। ओ मैन, हम किस कर्ज की दवा हैं। वो कर्ज नहीं, मर्ज होता है, मर्ज। नो प्रॉब्लम, तुम हमको हिंदी सिखाएगा, हम तुमको इंग्लिश। ओके, नाउ हमारे साथ बोलो। हाँ। कैन आई होल्ड योर हैंड। क्या? क्या? होल्ड क्या? कैन आई होल्ड योर हैंड। क्या? केन होल्ड आई क्या? ओ मैन, हैंड होल्ड, हैंड होल्ड, तभी तो लाइफ सेट होएगा तुम्हारा। मैं भी कहाँ फंस गया ये प्यार व्यार के चक्कर में। हम एक काम करता है ब्रदर, तुमको लिख करके देता है, रट्टा मारो और उसको बोल डालो। हाँ हाँ, मैं तो रट्टा मार कर ही पास हुआ हूँ। प्रभात तो चल पड़े हैं मिस रोजी को करने प्रपोज। अब चलिए हम भी देखते हैं क्या कह पाएंगे ये। कैन आई होल्ड योर हैंड। अरे प्रभात, जरा इधर तो आना। ऑल द बेस्ट ब्रदर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। कहिए मिस रोजी, कैसे याद किया? वो एक्चुअली मुझे तुमसे एक काम था। कहिए ना, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। कुछ कहा तुमने? नहीं तो, मैं खुद से ही बातें करता रहता हूँ। आप काम बताइए ना। वो दरअसल मुझे एक वीक का ऑफ चाहिए था। अब तो तुम मैनेजर हो गए हो ना, जरा सूरज सर से बात करो ना मेरे लिए। वैसे भी तुमने जब से भानु और रवि बाबू का भांडाफोड़ किया है, तब से तो पूरे ही होटल में तुम्हारे ही नाम के चर्चे हैं। और सूरज सर तो तुम्हारी बात टालेंगे नहीं। मैं तो बस पक्के सबूत जुटा रहा था, और जैसे ही मेरे हाथ लगे मैंने उनके सामने रख दिए। आखिर नमक खाते हैं हम उनका, आंखों पर पट्टी तो नहीं बांध सकते। यस, यू आर राइट। दैट्स व्हाई आई लाइक यू। क्या कहा मिस रोजी? आप मुझसे? अरे प्रभात, इतना शर्मा क्यों रहे हो? मिस रोजी, वो आपसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ, बोलो बोलो। वो अब बोलो भी। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? कैन 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 आई। अरे यार, ये मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? क्या याद नहीं आ रहा प्रभात? वही तो याद करने का ट्राई कर रहा हूँ कि क्या याद नहीं आ रहा। डोंट वेस्ट माय टाइम प्लीज। रुकिए ना, अभी याद आ जाएगा। क्या था वो कि फ्रांसिस का बच्चा भी पता नहीं कहाँ मर गया। नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी। ओके, बाय मिस रोजी। एक्सक्यूज मी मिस रोजी। यस। वो मुझे याद आ गया कि मुझे आपको क्या कहना था। तो जल्दी बोलो, मुझे देर हो रही है। वो क्या था? कैन आई। अरे यार, मैं फिर भूल गया। ये फ्रांसिस का बच्चा खुद तो अंग्रेज है ही, और मुझे भी अंग्रेज बनाने पर तुला है। मैं जा रही हूँ। सुनिए तो, मैं ये कहने आया था कि मैंने सूरज सर से आपकी छुट्टी की बात कर ली है। आपको छुट्टी भी मिलेगी
और सलोरी भी। उसे सैलरी नहीं, सैलरी कहते हैं। मालूम है। बाय द वे, थैंक्स, गुड नाइट। गुड नाइट मिस रोजी। पलट पलट पलट। अच्छा सुनो, मैं बताऊं तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे? मगर आपको कैसे? तुम मुझसे यही कहना चाहते थे ना? कैन आई होल्ड योर हैंड? हाँ मिस रोजी, मैं आपसे यही कहना चाहता था। सॉरी। सॉरी नहीं बुद्धू, हाथ दो अपना। कैन आई होल्ड योर हैंड? इधर लाओ। ये हमारा ब्रदर का लाइफ सेट हो गया। ये तो जा रहे हैं लव की लॉन्ग ड्राइव पे। अब देखते हैं क्या हलचल मची है सूरज सर की लव लाइफ में। प्यार में तेरे मैं तो सब कुछ भुलाने चला हूँ, साथ में तेरे अपनी दुनिया बसाने चला हूँ। सुंदर सपनों से तूने मेरा पल पल भर दिया। क्या कर रही हो मेरी चिड़िया? कुछ नहीं, तुम्हारा इंतजार। अच्छा, मैं अभी आ रहा हूँ। कितनी देर हो गई, कहाँ रह गए हो? तुम्हारे लिए चूड़ियाँ खरीदने लगा था। चूड़ियाँ? सच? जल्दी आओ ना। हाँ मेरी जान, आ रहा हूँ। सूरज, सूरज, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? ऐसे क्यों पूछ रही हो मेरी चिड़िया? कोई बुरा सपना देखा है क्या? हाँ, माँ कहती है बुरा सपना बताने से टल जाता है। बोलो मेरी जान, मैं तुम्हारे बुरे सपनों को लात मारकर भगा दूंगा। नहीं, उन्हें फूंक मारकर उड़ा दूंगा। वो भी नहीं तो उन्हें भूत बनकर डराऊंगा। जाओ, मैं तुमसे अब कभी बात नहीं करूंगी। तुम्हें तो हर बात में मजाक सूझता है। रूठा मत करो मेरी जान, चलो शुरू हो जाओ। अभी हमारे रोमांस करने के दिन है और तुम हो कि सुनो तो, मैंने देखा कि मैं देहरादून वाले घर की बालकनी में बाल खोले भटक रही हूँ और तुम्हें पागलों की तरह खोज रही हूँ। तुम्हारी गाड़ी भी है मगर तुम नहीं हो। बोलो ना सूरज, तुम हो ना? तुम हो ना? प्लीज बोलो जान। बिल्कुल पागल और डरपोक हो तुम। जब मैं तुम्हारे पास हूँ तो तुम्हें किस बात का डर? और अगर मैं मर भी गया ना तो भी भगवान से लड़ झगड़ कर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। चुप करो तुम। तुम्हें ऐसी बातें कहते जरा भी रहम नहीं आता मुझ पर। तुम्हारे बिना मैं जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। अगर फिर ऐसी बात जुबान पर कभी लाए ना तो मैं तुमसे रूठ जाऊंगी। मोहब्बत अगर रूठ भी जाए ना तो उसमें इतनी ताकत जरूर होती है कि वह अपनी बात मनवा सके। यूं चुटकी बजाकर मना लूंगा तुम्हें। सच कह रहे हो, तुमसे रूठना मेरे बस में नहीं। इसलिए तो इतना प्यार करता हूं तुम्हें। नाउ गेट रेडी क्विक,
हम लोग देहरादून जा रहे हैं प्रशांत भैया के बर्थडे पर उन्हें सरप्राइज देने। रियली? ओह माय गॉड। तो लवबर्ड्स का जोड़ा पहुंच गया है देहरादून। अरे यहाँ तो किसी के बर्थडे पार्टी की तैयारियां चल रही हैं। तो चलिए हम भी देखते हैं कि किसका बर्थडे मनाया जा रहा है। अभी कोई शोर नहीं करेगा, बस भैया भी आते ही होंगे। अगर कोई बलून फूट गया तो मैं तुझे फोड़ दूंगा। अरे अरे, तुम लोग लड़ना बंद करो, नहीं तो पूरा सरप्राइज स्पॉइल हो जाएगा। लगता है भैया आ गए, उनकी बाइक की आवाज आई है। जल्दी से लाइट बंद करो तुम लोग। आज दरवाजा कैसे खुला हुआ है और ये सब लोग कहाँ गए? लाइट भी नहीं जलाई किसी ने। मीना, मीना, कहाँ हो सब? हम यहाँ हैं। हम यहाँ हैं। हम यहाँ हैं। हम यहाँ हैं। जन्मदिनं तुभ्यं, शुभ जन्मदिनं तुभ्यं, शुभ जन्मदिने भैया, शुभ जन्मदिने भैया, सकलं सुफलं कुर्यात्, सकलं सुफलं कुर्यात्, शुभ जन्मदिनं तुभ्यं, शुभ जन्मदिनं तुभ्यं, शुभ जन्मदिने भैया, शुभ जन्मदिने भैया, सकलं सुफलं कुर्यात्, सकलं सुफलं कुर्यात्। जन्मदिन मुबारक हो भैया, आपको मेरी उम्र भी लग जाए और आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहें। मैं भी वेटिंग लिस्ट में हूँ भैया। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तुम लोगों ने तो वाकई मुझे बड़ा सरप्राइज दिया है। जरूर सूरज का ही आइडिया है। ठीक समझे भैया, इन्होंने ही प्लान किया है। थैंक यू सूरज, तुम कितना ख्याल रखते हो हमारी खुशियों का। सचमुच तुम बहुत अच्छे हो। आपकी बहन तो मेरी इतनी तारीफ कभी नहीं करती। वो तारीफ ही क्या जो सामने की जाए। चलिए भैया केक काटते हैं, मेरे सारे दोस्त चिल्ला रहे हैं। चलो ना बलून फोड़ते हैं। चलो ना बलून फोड़ते हैं। चलो ना बलून फोड़ते हैं। उसके बाद हम जा रहे हैं बाहर डिनर करने। अरे वाह, डिनर। चलो चलो डिनर के लिए। चलो चलो, खूब मजा आएगा। मैं तो जाके मलाई कोफ्ता नान खाऊंगा। मसूरी में हो रही है धुआंधार बारिश। वैसे यहाँ का वेदर बड़ा ही रोमांटिक है, लेकिन हमारी पाखी क्यों डरी हुई है? आइए जानते हैं। मौसम कितना खराब हो रहा है ना, और ये बिजली दिल को कैसे धड़का रही है। मैंने ऐसे मूसलाधार बारिश पहले कभी नहीं देखी सूरज। मेरा दिल न जाने आज बहुत घबरा रहा है। डरपोक कहीं की, बारिश डराने का नहीं, रोमांस का मौसम है। कम ऑन, कम टू माय आर्म्स।
तुम तो मुझे कभी सीरियस नहीं लेते ना। मैं ऐसा ही हूँ, जाने बहार जाने तमन्ना, थोड़ा शरारती, थोड़ा रोमांटिक और थोड़ा। बस बस फिर सवार हो गया शहजादी सलीम का भूत। अच्छा ठीक है, मैं हमेशा के लिए चुप हो जाता हूँ। मैंने ऐसा तो नहीं कहा था, तुम्हारी खामोशी मेरी जान ले लेगी। ऐसी बात? इतना प्यार करती है मुझसे? भरोसा नहीं मुझ पर? तो मैं जो कहूँगा तुम्हें वही करना होगा। बोलो। अभी नहीं, किसी और दिन। अभी तो मलिका आला, आपका गुलाम हाजिर है आपकी खिदमत में। नाटंकी। सो योर हाइनेस, अब आप बेफिक्र होकर सो जाइए अपनी इस गुलाम की बाहों में और आदत डाल लीजिए इस झमाझम बारिश की। और क्या? मेरी मोहब्बत की, मेरे इश्क की, मेरे प्यार की। तेरी मेहरबानी तूने मुझे पागल कर दिया, बिन मौसम जो बरसे वो बादल कर दिया। तेरी मेहरबानी तूने मुझे पागल कर दिया, बिन मौसम जो बरसे वो बादल कर दिया। बेपरवाह था पहले, परवाह तूने सिखाई, कोई न चाह थी दिल में, हर चाह तूने जगाई। बेपरवाह था पहले, परवाह तूने सिखाई, कोई न चाह थी दिल में, हर चाह तूने जगाई। तुझसे बिछड़ने के डर ने मुझे बेकल कर दिया, बिन मौसम जो बरसे वो बादल कर दिया। तेरी मेहरबानी तूने मुझे पागल कर दिया, बिन मौसम जो बरसे वो बादल कर दिया। मेहरबानी तो तुमने की है मुझ पर, मेरा हाथ थामकर मुझे अपना बनाकर। मेरे प्यार को मेहरबानी का नाम मत दो। तुमने मेरी जिंदगी में जो प्यार और वफा के रंग भरे हैं, क्या मैं उसे मरते दम तक भुला सकूंगा? अरे नहीं, कायल तो मैं हो गई हूँ तुम्हारी वफा की। चाहूं भी तो जन्म जन्म तक तुम्हारा ये कर्ज नहीं उतार सकूंगी। अपने दिल के एहसास को गाकर सुनाओ मेरी जान। अपनी वफा का तूने मुझे कायल कर दिया, दो जहां के सुख से मेरा जल भर दिया। अपनी वफा का तूने मुझे कायल कर दिया, दो जहां के सुख से मेरा जल भर दिया। सूखी पड़ी थी इस दिल की जमीन,
कुछ था जीवन में, बस तेरी थी कमी। सूखी पड़ी थी इस दिल की ये ज़मीन। सब कुछ था जीवन में, बस तेरी थी कमी। बरसा के मोहब्बत तूने इस शीतल कर दिया। दो जहां के सुख से मेरा आंचल भर दिया। अपनी वफा का तूने मुझे कायल कर दिया। दो जहां के सुख से मेरा आंचल भर दिया। ये गार्ड इतनी लेट नाइट क्यों कॉल कर रहा है? यहाँ बात करूंगा तो बाकी जाग जाएगी। कितनी मुश्किल से तो सोई है। क्या हुआ रघु? अपने साहब को बोल, तेरे घर में किसी की तबीयत खराब है, तुरंत हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मदद मांग, मदद। साहब वो शंकर काका की तबीयत अचानक खराब हो गई है। दरवाजा खोलने के लिए बोल, वरना तुझे यहीं ढेर कर देंगे। साहब वो दर्द के मारे छटपटा रहे हैं, हमें अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। रुको, मैं अभी आता हूँ। साहब बचाइए मुझे। कौन हो तुम लोग, और ये क्या हरकत है? अभी बताते हैं साहब। रोकी, तू जरा इसे बेहोश तो कर। अरे छोड़िए मुझे, छोड़िए। ये तो गया, अब 2-3 घंटे होश में नहीं आने वाला। क्या चाहते हो तुम लोग? मैं अभी पुलिस बुला रहा हूँ, वही तुम्हारी खबर लेगी। रोकी, पहले इसका फोन कब्जे में ले और फिर चल अंदर। जरा इससे बैठ के प्यार मोहब्बत से बातें तो कर ले। क्यों सूरज बाबू, ठीक है ना? चल बे अंदर। तुम लोग हो कौन, और ऐसे किसी के घर में जबरदस्ती घुसने का अंजाम जानते हो? पुलिस तुम्हारी खातिरदारी करेगी तो पता चलेगा तुम्हें। खातिरदारी वो तो हम करेंगे, और वो भी तेरे ही घर में, तेरी। ले देख हम कौन है। रवि, तुम? अच्छा, तो अब गुंडागर्दी पे भी उतर आए हो? मुझे नहीं पता था कि मैंने अपनी आस्तीन में सांप पाल कर रखा है। रवि अपनी नफरत में सांप बुला देता है, और तुझे क्या लगता है मैं वो थप्पड़ भूल जाऊंगा जो तूने मेरे ही भाई के सामने मुझे मारा था? ज्यादा तेज बनने की कोशिश मत करो रवि, शराफत से यहां से चले जाओ। इस बुराई के रास्ते पर चलकर तुम खुद को भी बर्बाद कर रहे हो और अपने परिवार को भी। ये लेक्चरबाजी बंद कर। मैं तुझे 5 मिनट देता हूं, वो जाके 20 लाख रुपए लेके आ जो तूने मेरे सीधे साधे भाई से पुलिस की धमकी देकर हड़पे है। तुम्हारा उन रुपयों पे कोई हक नहीं है रवि, वो होटल के प्रॉफिट का रुपया है, और मैं मालिक हूं इस होटल का। मालिक? कल तक मैं यहां का मालिक था, और अगर तू यहां ना आता ना तो तुझे कभी पता नहीं चलता। पर अब जब पता चल ही गया है तो यही सही। तुम्हें ये हरकत बहुत महंगी पड़ेगी रवि, याद रखना। लगता ही ऐसे नहीं मानेगा। रोकी, तू जरा अंदर जाके देख कोई है तो नहीं, और जो कोई भी हो उसे पकड़ के बाहर लेके आइयो। ओके बॉस, और मैंने इसका फोन भी बंद कर दिया। देखो, घर पे कोई नहीं है, और ना ही इस वक्त मेरे पास रुपए हैं। अभी पता चल जाता है बच्चू। सूरज, ये लोग कौन है? गोली मत चलाना तुम। इधर आओ तुम, डरो मत, कुछ नहीं होगा मुझे, मैं हूं ना। रवि, तुम्हें रुपए चाहिए ना?
मैं दे रहा हूँ। ये पिस्तौल अंदर रखो पहले। हाँ सूरज बाबू, माशूक की तेरे नजर के आगे पिस्तौल की क्या मिसाल। संभाल संभाल कर बात करो रवि, ये मेरी बीवी है। वैसे बड़ी हसीन बीवी है तेरी। होटल में तो पहले कभी देखा नहीं इसे। जरा हम भी तो जी भर के दीदार कर लें, जाने फिर ये मौका मिले ना मिले। आगे मत बढ़ना। देखो रवि, ये मेरे और तुम्हारे बीच की बात है, और अगर तुमने मेरी बीवी की तरफ एक कदम भी आगे बढ़ाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम अपने रुपए लो और चलते बनो यहाँ से। बॉस, ये चाबी मिली है, लगता है किसी सेफ की चाबी है। तू रुपए देता है या शूट कर दूं तेरी बीवी को? बाकी जाओ, सारे रुपए निकाल कर ले आओ। रॉकी, तू जरा मैडम के साथ अंदर जा और जो कुछ मिले सब ले आइयो। ओके बॉस। हुआ काम? मिले रुपए? यस बॉस, कुछ एक्स्ट्रा ही मिले हैं। चलो आप यहाँ से। अभी कहां से? अभी अपनी बेइज्जती का बदला भी तो लेना है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पति को छोड़ दो। तुम्हें जो चाहिए हम सब तो दे रहे हैं तुम्हें। ये लो, ये अंगूठी लो, ये चेन भी ले लो। डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या जोड़ी है आशिक और माशूक की। खुदा कसम सूरज बाबू, क्या किस्मत पाई है। काश हम तुम्हारी जगह होते। रवि, निकल जाओ यहाँ से। रॉकी, तू जरा इसके हाथ पैर बांध, मैं जरा इसकी माशुका से अकेले में तो बात तो कर लूं। तेरी इतनी हिम्मत, अब तू देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। ये लो बॉस पिस्तौल। नहीं, मेरे सूरज को छोड़ दो। ये 20 लाख मुझे दे दे रॉकी। 20 नहीं बॉस, 10 लाख। मैं भी बरोबर का पार्टनर हूँ, वो भी क्राइम पार्टनर। खामोश। अब चपड़ गंजुओं मेरी अर्थी के फूल। ये पूरे के पूरे 20 लाख हमारे हैं। अगर तुम लोगों ने अभी के अभी ये 20 लाख मुझे नहीं दिए तो तुम सबको मैं पटक पटक के मारूंगा। आओ, मैं हूँ मोगेम्बो का भतीजा, क्राइम मास्टर गोगो। आया हूँ तो कुछ तो लेके जाऊंगा। ये पूरे 20 लाख मेरे हवाले कर दो। ढक्की चिकी। अरे भैया, ये मारपीट ठीक बात नहीं है। आई, हमारे केबीसी में आइए, हम आपको वैसे ही 7 करोड़ जितवा देंगे। आई। अरे सर्किट, गांधी जी ने बोला है कि हिंसा नहीं करने का। ये 20 लाख उठा ले और इन सबको बांध दे। इससे पहले कि ये हमारे हाथ पे बांधे, आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने हमारे एपिसोड्स को लाइक और शेयर नहीं किया तो ये 2.5 किलो का आता है। ये किस दिन काम आएगा? यानी ये घंटी का बटन है और इसे दबाने से नोटिफिकेशन खुद ब खुद मिल जाता है। कर भला हो भला। बरखुरदार, हम सब मिलेंगे यही कनेक्टिंग ड्रीम्स चैनल पर। काकी, कैन आई होल्ड योर हैंड रे? अरे बापू, ये क्या हो गया? कहानी में ट्विस्ट। एक और शेक कर लेता हो। आर्टिस्ट ऑफ दिस एपिसोड: रजत गर्ग एज रवि, लालचंद शर्मा एज रॉकी, प्रीतेश जैन एज भानु, शेखर सिंह एज सिक्योरिटी गार्ड रघु, कोमल अग्रवाल एज पाखी, शेखर गुप्ता एज सूरज, अंकिता सिंह एज मिस रोजी, ओमवीर नावरिया एज प्रभात,
Mayank Rathod as Francis, केवल कृष्ण शर्मा एज प्रशांत, Aniket Tekriwal as Pankaj, श्रीराम टेकरीवाल एज गोलू, Srihari Tekriwal and Avantika Tekriwal as friends, प्लेबैक गिवन बाय ओमवीर नावरिया, and Srishti Raj. Sound editing by योगेश गोयल एंड कुश वर्मा, video edited by Vikas Sharma. Piano played by Abhay Goyal. Narration done by Tanisha Agrawal and Yogesh Goyal.